हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द शर्मास वर्ल्ड। दोस्तों, धरती पर वास करने वाले प्रत्येक मनुष्य के मन में यह सवाल उठता है कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। यही सवाल आज से 600 ईसा पूर्व एक महान आत्मा के मन में उठा था। उस महान आत्मा ने अपने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए अपने पूरे जीवन को त्याग दिया। जीवन में शांति और ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने पूरे मानविक जीवन को त्याग कर वनों में चले गए। दोस्तों, ये कहानी है महात्मा गौतम बुद्ध की। जब 600 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध के पिता का नाम महाराजा शुद्धोधन था। शाक्य वंश में कपिलवस्तु नामक एक स्थान, जहां शाक्य मुनि के शाक्य साम्राज्य में महाराजा शुद्धोधन लुम्बिनी नामक राज्य में राज्य करते थे। माता का नाम महामाया था। एक दिन माता महामाया के स्वप्न में श्वेत हाथी, जो कि भगवान श्री विष्णु का अवतार लेकर उनके स्वप्न में आया और आकर उसने माता महामाया को कहा कि अब मेरा इस कलयुग पे जन्म लेने का समय है, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। माता महामाया इस स्वप्न के बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। अगली सुबह उन्होंने इस बारे में राजा को बताया, तो राजा ने विद्वान पंडितों को बुलाकर इस स्वप्न का हल पूछा। तो विद्वान पंडितों ने कहा कि राजा, आपके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जैसे जैसे अंतिम समय आया, वैशाख का महीना चल रहा था और उनके परिवार में जब माता जननी के टाइम अपने पुत्र को जन्म देने वाली होती है तो अपने मायके जाने का रीति रिवाज होता है। वैशाख के महीने में हरियाली चारों तरफ रहती है, तो माता महामाया अपने राज्य में से एक सेना का छोटा सा टुकड़ा लेकर देवदाह जा रही थी, जो कि उनका मायका था। देवदाह जाते हुए रास्ता बहुत लंबा था, तो लुम्बिनी वन में, जो कि राज्य में की सीमा पर एक वन हुआ करता था, उस वन में विश्राम करने के लिए रुकी। वैशाख के महीने में रात्रि हो चुकी थी, तो विश्राम करते हुए माता महामाया अपनी पालकी से उतरकर एक विशाल शाल के वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही शाल के वृक्ष के नीचे खड़ी हुई, उन्हें अत्यंत पीड़ा होने लगी और अर्धरात्रि में चंद्रयान में जन्म होता है इस धरती पर महात्मा बुद्ध का। जन्म के ही पश्चात पूरे वन में रोशनी छा जाती है। पूरा ब्रह्मांड उनके जन्म का स्वागत करता है। इस प्रकार जन्म होता है गौतम बुद्ध का। जन्म के पश्चात खबर राजा को भिजवाई जाती है। महाराजा उन्हें वापस अपने घर लाके आते हैं और जन्म के 4 दिन पश्चात उनका नामकरण होता है। नामकरण में महाराजा बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाते हैं और इस प्रकार उस पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। सिद्धार्थ, जो कि गौतम वंश के शासक थे, तो इसलिए उन्हें पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम मिला। सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही ऊर्जावान थे, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने धरती पर जन्म लिया था, कुछ अलग करने के लिए, तो जन्म के 7 वर्ष बाद ही उनकी मां महामाया की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने पर बड़े बड़े ऋषि सिद्धार्थ गौतम की भविष्यवाणी करते हैं कि महाराज, आपका पुत्र एक वीर सम्राट चक्रवर्ती महाराजा होगा। परंतु एक महान मुनि शाक्य के वहां के जो प्रधान थे, उन्होंने भविष्यवाणी करी कि महाराज, आपका बेटा सन्यासी होगा।
महाराजा शुद्धोधन ने जिस प्रकार ये भविष्यवाणी सुनी, वे चिंता में आ गए। जन्म के 7 दिन बाद ही माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी माता प्रजापति उनकी देखभाल करती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। राजा को यह चिंता रहती है कि कहीं मेरा बच्चा, कहीं हमारा सिद्धार्थ सन्यासी न बन जाए। इसी चिंता को रहते हुए महाराजा आदेश देते हैं कि सिद्धार्थ गौतम को उनके राज्य में, उनके परिवार में, उनके महल में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। उनकी इन्हीं सारी चीजों को ध्यान रखते हुए महाराजा शुद्धोधन उस महल को चारों तरफ से खुशियों से भर देते हैं। राज्य में यहाँ तक कि ऐसा फैसला भी कर देते हैं कि कोई भी गरीब व्यक्ति उनके राज्य में नहीं रहेगा और कोई भी वृद्ध व्यक्ति उनके राज्य में नहीं रहेगा। वृद्ध और गरीबों को अपने राज्य से बाहर भेज देते हैं एक अलग जगह पर, क्योंकि राजा शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ को सिर्फ और सिर्फ सम्राट बनाना चाहते थे। लेकिन जीवन में होने को कोई नहीं टाल सकता है दोस्तों। सम्राट बनने वाला व्यक्ति उन्हीं के सामने कब एक सन्यासी बनता है, ये आपको जानने को मिलेगा हमारे इसी वीडियो के अगले पार्ट में। इसीलिए मैं आशुतोष शर्मा, आप सबका दोस्त, आप सभी को बताता हूं कि अगर आप बुद्ध की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो इसी के अगले पार्ट को देखने के लिए आप लोगों को हमारे वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा, ताकि आप हमारे आने वाले उस वीडियो से जल्दी अपडेट हो जाएं। दोस्तों, अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ तक बात होती है उनके जन्म के कुछ ही दिनों तक, जब महाराजा शुद्धोधन उनके राज्य में से गरीब और सभी लोगों को, ऐसे वृद्ध लोग, ऐसे गरीब लोग जिनकी मृत्यु करीब होती है, उन सभी लोगों को वो राज्य से बाहर निकाल देते हैं और राज्य में सिर्फ और सिर्फ युवाओं की ही संख्या रहती है, बच्चे और युवा मिलते हैं। इस प्रकार महाराजा शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए सिर्फ खुशियों का माहौल रखते हैं, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता है दोस्तों। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसने मुझे जीत लिया है। दोस्तों, बने रहिए आपके अपने दोस्त आशुतोष शर्मा के साथ, चैनल द शर्मास वर्ल्ड में, जो बदलेगा आपके जीवन का तरीका। नमस्कार दोस्तों।